हेलो गाइस, अनफिल्टर्ड जज्बात के एक और पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं शराज भाई, कश भाई, शर्जील भाई। और आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे हर बार की तरह यूजलेस बातें करने वाले हैं। होपफुली आप एंजॉय करेंगे। तो कश भाई, आज के हमारे किस बारे में बात करेंगे? यार आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हॉरर, मतलब अपने वाकयात के बारे में बात करेंगे। कोई अगर किसी के साथ वाकया कोई पेश आया है तो उस इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। यार मेरी एक बात है, हॉरर की बातें करने के लिए खास मुझे डार्क थीम बड़ी बात रहती है, वही वाली डार्क तो अच्छी होती है और बाप रे। लेकिन चलो ऐसे कर लेते हैं अभी यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, इसमें क्वालिटी अच्छी आती है ना। उसमें क्वालिटी खराब हो जाती है। आ जाओ ऐसे आ जाओ। हमारे पे उसकी वार्म वार्म लाइट चाहिए उसके लिए। बैठ जाओ बैठ ऐसे जाओ। ऐसे सही है लेवल अरे कैमरे का वो खराब हो जाएगा। लेवल देखते हैं ना। हाँ डार्क हो गया थोड़ा सा। तो डार्क तो होगा यार। हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी का कैमरा जो और वार्म लाइट। हाँ, और वार्म लाइट जो रात में ना अंधेरा करने में गिराए ना ज्यादा। हाँ तो आज हम बात करेंगे हॉरर। तो शरीर भाई बताओ, कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ है तुम्हारे साथ हॉरर? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हुए हैं। तुम भूतों का फेवरेट हो? हाँ मैं फेवरेट हूँ। मैं मेरा नाम भी है ना भूतों में। वही इसका असर आप तो नहीं भूत असल में शरीर भाई का वजूद पसंद करता है। वजूद तो है। वो जगह मिलती है ना। हाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता अंदर है। आने के बाद जगह मिलती है, 2-4 भूत और ले आते हैं। ये किराए पे दे रहे होते हैं अपना जिस्म भाई। नहीं मैंने कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आप कहना चाहते हैं ये अपने जिस्म बेचते हैं? ये जिस्म भरोसे ऐसा लग रहे हैं काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह चीजें अपनी जगह से जगह लेकिन आप ये सोचो कि इन्हें इस बारे में पता है कि जो इन्होंने ब्रांड में लिया है। मैंने इंस्टाग्राम पे लिया था। ये मुझे क्या ये अपन भूत दे है, रहेगा। क्या ये भूत है या ये चूत है। या तो ये भूत है या तो ये ग्राहक है। हाँ मैं गिरा वही कुछ और भी हो सकता है भाई। जो डॉक्टर क्या पता तुम जब वापस ला रहा हूँ तुम्हारी। अरे क्या पता तुम भी एंटर करते हो अपनी जन्म को। तो तुम्हारे रेंट भी मिलेगा ये। पता कैसे उसको मैंने सवाल ये था क्योंकि तुमने एक दफा मुझे प्रपोजल दिया था, किस चीज का प्रपोजल जगह ले लो। तुम्हें क्यों दिया जब मैं भूतों में जगह दे रहा हूँ। सिर्फ तुम भूत हो। हाँ, हम तुम्हारा वहम मान लेता हूँ कि तुम भूत नहीं तुम चूत हो। सही है। ओके ओके, आप अपने कोई इंसिडेंट बताएं। गांड फाड़ दम चूतर फाड़ इंसिडेंट। गांड फाड़ वो ऐसा खास मतलब ऐसे नहीं जैसे गांड में खून आ गया, उसको कोई भूत आ गया, गांड में खून निकल गया। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हल्के फुल्के वाक्य जरूर हुए। जैसे हम लोग जिस घर में रहते थे एक दफा वहां पे आवाजें आती थी। वहां तो बहुत आवाजें आती थी तो रात में आती थी आवाजें। नहीं आधी रात। तो आधी रात में आवाजें क्या पता कोई पड़ोसी को काम वाम कर रहा हो। यार बराबर में जो घर था वो खाली होता था। तो क्या पता उस पे आता हो कोई, ये काम करके जाता हो। रात के टाइम कर में पावन गए रिपेयरिंग चल रही है। काम रात में ही होता है मेरे ख्याल से। नहीं, रिपेयरिंग चल रही है भाई, कौन सा करना चाह रहे नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। जो इस काम की वो बात कर रहे हैं वो काम करता है बड़ा आसानी से होता नहीं है। मैं रिपेयरिंग उसमें मुश्किलें क्या आती हैं? पक्का टॉपिक हमारा होना है। मैं ये रिपेयरिंग क्या घर पे लगा हुआ ताला हाँ। अंदर कूदना बड़ा मुश्किल है। वहां क्या होता है अबे तभी तो गेम तभी तो होगा। फरमादा अंदर कुछ अबे ऐसे याद आया है, याद नहीं है कल बता रहा था कि जो दूसरा घर था उस पे कोई छत पे कूद अरे हाँ, उस पे कोई छत पे कूदा था हमारे पुराने वाले। और एक लड़का लड़की कूद के गेम डाल के चले गए। ये क्या हुआ? अबे हुआ था ना, इसलिए तुझे नहीं पता? नहीं, इसके जो वाला का नहीं था पुराना वाला, इसके ऊपर छत से कूदे थे किसी के, कहाँ से? बराबर वाली छत से कूदा कोई। और पता क्या गेम डाल रहे थे। हमारे घर के सामने ऐसे में पुराने इलाकों में मोहल्लों में होता है कि हर कोई किसी को जानता है। हाँ। अब उनको पता है वो घर बंद है काफी टाइम से। उसकी घर की छत पे अगर कोई खातून और कोई मर्द देखा है, क्या पता वो ढूंढ अजीब बात है थोड़ी सी। अबे अब दूसरी की छत से कूद के इसकी छत पे खा रहा। यार तू लॉजिक बनाने के लिए दिन में रात में रात में रात में चीजें ढूंढ रहे हैं। रिपेयरिंग का काम कर रहा है। अचानक रात में पड़ोसन को ख्याल आया अरे भैन चो मेरी जुबान जा रहे थे बराबर यार पता है क्या एक सीन हुआ, इसका हम शॉर्ट बना सकते हैं वैसे ना। वो ना अपनी वर्जिनिटी ढूंढ रहे थे। हुआ ये कि हम लोग ना लेकिन वो फिर भी लॉस हो गई। नहीं, वर्जिनिटी लॉस हुई थी उसी जगह पे। उसी ने कहा भैन चो। हम लोग उसी घर में गए, पुराने वाले घर में। अब वहां पे जब हम लोग गए तो हम लोग करनी थी टिक्का बाटी रात का। हाँ चलो वहां पे कर लेते हैं, सही। क्योंकि फराज का घर करीब है, फराज आता नहीं है नॉर्मली ना, नखरे करता है। तो वहां पे कर लेते हैं। वहां पे हम लोग गए, सफाई पे करने का हम सोच ही रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई सफाई कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम। इतने में बराबर वाले घर से ना की आवाज आई, बहुत खतरनाक। ये कैसी बात है। ये कैसी आवाज? बहुत ये भूत की तरह ये सुनो। देखो ये वो वाला काम होता है तुम मेरे घर के बराबर में करवाने थे। तो सच में आवाज आई, ऐसे सच में आवाज आई। तो आवाज आई कि मैंने फराज को फराज ये क्या सीन है। उसने बोला कि ये जो अंकल है ना ये नाइट ड्यूटी करते हैं, तो दिन में काम डाल रहे हैं।
सच में उसने यही बोला। आई थी। हाँ, सफाई करने दिन में जाते, रात में दिक्कत पार्टी तो रात में कौन जाएगा भाई। अच्छा नाइट शिफ्ट कर रहा है तो दिन में काम डाल रहे हैं। वो बाकायदा आवाज ऐसी थी क्या के और यार एक और बात है, और शरीफ भाई आप भी नाइट ड्यूटी करते हैं? हाँ, लेकिन मैं दिन में काम ही था। सभी यहाँ पे हम सभी नाइट ड्यूटी करते हैं और 3 शादीशुदा है। अकेले अकेले तीनों अलग अलग, हाँ। एक एक से शादी शुदा है। ऐसे नहीं है हमारे पास में शादीशुदा है, कुछ नहीं है भाई। तू क्यों मुस्कुरा रहा था? मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं तो। अरे बराती से बाहर के आदमी हो तुम्हें पता है? क्या कहते हैं, अछूत। हाँ, तुम्हें अब तक शादी करके 5-6 बच्चे गिरा देने चाहिए थे। गिरा देने क्या मतलब, बच्चे करके गिरा दो। हाँ, गिरा देने चाहिए थे, पैदा दूसरे होते ही, ये 5-6 गिर जाते हैं। अभी आपने ये ना आप गिराओ फिर बताना। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। और वैसे ही आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो। ये में क्या चल रहा है? दिन में गए, आग की आवाज आई, बच्चा गिर गया। वैसे क्या लगता है हम लोग ये अपना जो हम इस बातें करने को पॉडकास्ट कहते हैं, इसको पॉडकास्ट के अलावा कुछ और नाम नहीं दे दिया जाए? पॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ बकचोदी कास्ट है। फनकास्ट फनकास्ट बकचोदी कास्ट। बकचोदी का थोड़ा वो हो जाएगा, फन कास्ट ठीक है। फनकास्ट सही है, ठीक है। तो कुत्ते तेरी माँ की चूत, देखा, उसको भी हिस्सा लेना है। एक कुत्ता बाहर ही बैठा। वो भी काम कर रहा है। रात के टाइम में रुको, ये क्यों कर रहा होता है? जो रात पे डालते उनसे पूछो, मैं तो नाइट शिफ्ट करता ये अच्छा था, ये ऑन टाइम था। मैं तो नाइट शिफ्ट करता हूँ। टॉपिक क्या था भाई? भूतिया। हाँ, तू सफाई करने की आग की आवाज आई, पता मैं क्या वहां पर आग की आवाज आई तो वो जो है ना, फराज से मैंने पूछा जो अंकल नाइट ये बराबर में जो वो साथ आती थी, उसकी छत की दीवार थी। वो छत, मतलब यार वहां पे ऐसा है कि छतें मिली हुई हैं। अरे ये तू, मैं फराज हो, तू सफाई में सफाई कर रहे हैं हम लोग, मैं फराज हूँ। ये दीवार इससे आवाज आई, घर से आवाज आई। घर के अंदर से, क्या अंदर से दीवार से ही आवाज आई ना। हाँ। तो ऐसे दीवार पे जाके बोल नहीं सकते थे आराम से करो? हले हले यार अगर कोई अगला बंदा थोड़ा चाह रहा है कि वो थोड़ा सा वो हो, क्या कहते हैं उसको, बीडीएसएम हो, बीडीएसएम हो, तो मैं इसमें क्या है उससे रोक नहीं तो टोक नहीं, एक दफा बोल के भाई, चेक करते ये अपने बैंड निकाल के दे रहा है ये। कि आप कॉस्प्ले करें भाई। हती दो बोल के चेक करते हो उसको कि भाईजान थोड़ा आराम हम से भी खेल रहे हैं। हम सफाई। हाँ, ये भी बोल सकते थे आप कि हमें भी मौका दो। मैं बस के अगेंस्ट हो जा रहा ना भाई, चले यार किसके किसके कर रहे हैं कुछ, हम उसको डिस्टर्ब कर तो रहे हैं। उसकी गलती है ना, वो बाकी लोगों को शरीक क्यों कर रहा उसके है? बाद रात का टाइम नहीं है बेचारे, ये तो बाकी लोगों को शरीक क्यों कर रहा रात है? में वो घर वालों के लिए मेहनत कर भाई, रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। घर वाले बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। अरे रात में तो घर वालों के लिए कर रहे हैं, दिन में अपने लिए कर रहे हैं। आपकी बात अभी जगह सही है। रात में घर वालों के लिए कर रहा है और दिन में घर बनाने के लिए कर मैं रहा तुम लोगों को बताऊं, लिटरली आवाज ऐसी थी बहुत, मतलब वाकई ना ऐसे कि यार कुछ है। रौंदली कुछ और करने वाली। जान नहीं, लिटरली भाई जान निकल गई हो ना, जैसे वो वाली आवाज थी। अबे ऐसे नहीं, सच में वो आवाज खतरनाक थी। अच्छा क्या क्या और वो आवाज भूतिया वे में नहीं थी। ओए, अच्छा क्या वो आवाज, हाँ, मैं वही क्या वो आवाज जो है किसी वीडियो वगैरह में उस टाइप की आती है? उस टाइप की? बिल्कुल आती है। जो छोटी छोटी वीडियोस होती है जिसमें थोड़ी नाज़ी हरकतें हो रही होती है। तो वही ना, मैं तुमसे यही तो बोल रहा हूँ, ये बोलने के भाई वो दिन में मेहनत कर रहा है, कुछ भी जो भी है, लेकिन वो तो शरीक तो बाकी सबको कर दिया ना। क्या तो बहुत इतने जोर से काम गरीब आदमी नहीं है उसके पास वो बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ घर बने नहीं है। ऐसी हरकतें तो साउंड प्रूफ होना चाहिए। यार गरीब की ना वैसे मस्तियां बहुत खत्म नहीं होती है। फराज का घर है, उसके बराबर में ना एक कोई बंदे रहते हैं ना, बेचारे थोड़े से मतलब गरीब सा लोग हैं, किसी की शादी हुई नहीं। अब ये ऐसा ना, फराज ने मुझे बात बताई, मैं उससे ना वो नहीं कर सकता कि भाई इत्तेफाक नहीं हो सकता है झूठ भी हो सकता है सच भी। उसने मुझे बोला कि बराबर में ना किसी की शादी हुई थी, नहीं तो छत पे ना वो जो कपल था काम डाल रहा था, वो कुछ कर रहा था और फराज ने देख लिया। घर कितना बड़ा हाँ घर कितना बड़ा है उनका? यार नॉर्मल 84 गज के घर है वहां पे। तो उनको घर में स्पेस नहीं मिल रहा छत पे आके साथ। यार ये पूछा, एक मिनट, मुझे ये बात बताओ, ये बैकचोद कैसा इलाका है? कभी तुम्हारी छत पे कोई काम डाल रहा है, कभी कोई घर के बराबर में काम डाल रहा है, कभी अपने ही घर की छत पे कोई काम डाल रहा है। यार मुझे नहीं पता ये क्या अबे क्या है ये? बात ये है कि जो छत में काम डालना है दिन में, वहां पर कोई नाइट शिफ्ट नहीं करता। ये हो सकता है भाई, सब घर पे थे। लेकिन वो बंदा नाइट शिफ्ट करता है। ये हो सकता है। तो फराज ने उसको देखा काम करते हुए, फराज ने अपना काम किया बोले क्या उसी को देख के अच्छा, फराज ने भी फिर
मैं यही तो तुम्हें बोल रहा हूँ, उसमें जो दूसरी तुम्हें आवाजें सुनाई थी उसके साथ तुम इस तरह भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। वैसे बात हॉरर से कहाँ पे कहाँ आ गई? अबे यार ऐसे ना ये ना गलत तरीके से देखने में ना मुझे ना बचपनी का किस्सा याद आ गया। पर वो भी ना इस तरह का, पहली बात बहुत छोटा था, मैं समझने लगा ले, लेकिन ऐसे किस्से याद रह जाते हैं यार, कौन हो गएगा। 7 साल या 8 साल का हूँगा मैं, तो ना वो था ना कि यार उनका ना दरवाजा ऊपर था, तो ना बहन जो क्रिकेट खेलते हुए ना कभी कभी बॉल नीचे से निकल जाती, जरूरी नहीं ऊपर से जाए, नीचे से भी चली जाती थी, कि टिप्पा लगे नीचे और निकल गई। अब बच्चों के बच्चे ना, हम छोटे छोटे, हम नीचे से देख रहे हैं बॉल कहाँ गई कहाँ गई, और उनके दरवाजे के एकदम बिल्कुल पीछे बाथरूम था। ठीक है, तो बॉल गई है, मैं नीचे जाग रहा हूँ, बॉल उधर ही है, सैंड में ही बॉल है, सैंड में ही है बॉल, और वो दरवाजा के पीछे दरवाजा बचा रहे हैं लेने के लिए। आंटी नहा रही थी, उन्होंने दरवाजा खोल लिया बाथरूम का, क्या कौन है, अब मैं नीचे से झाँक रहा था। कैसी थी? यार गलती से देखा था यार, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी इंटेंशन नहीं थी, गलती से देख गया था यार। तो मतलब गए टेनिस बॉल अंदर थी, लेकिन ये 2 फुटबॉल देख कर नहीं, और पूरा नहीं दिखा था, यहाँ तक दिखा, आधी फुटबॉल देख कर, क्योंकि नीचे से दिखा ना, तो इतना ही दिखा। डॉट वाली फुटबॉल। और उस हमारे उस बचपन में ये थोड़ी इरादा थोड़ी था, मैं पीछे फॉल चढ़ गंदी चीज देखी, बीच क्यों दिख गया, गंदी चीज देखी। हाँ, उस वक्त थोड़ी इरादा था। ये क्या है? तोबा हटो याद बहुत बुरा सीन होता है। क्रिकेट खेलते खेलते गेट पे चौकीदार खड़े हो गए, मैं चोट को जाग रखे रहा पे। यार इससे मतलब मुझे एक किस्सा याद आया है ना, ये किस्सा मुझे फराद ने बता दी, ये वाला किस्सा भी, कि हमारे उस गली में आज कोई बहुत बेंचोद आदमी है बहुत बड़ा, उस गली के अंदर जो है ना एक किराएदार शिफ्ट हुए, वो रहते थे ऊपर वाले पोर्शन पे। अब उसने मुझे बोला कि ना उनकी बेटी पे ना कुछ गर्म पानी वो कर रही थी, वो चलक के उसके जिस्म पे आ गया। तो आंटी ने उसको ऊपर बुलाया कि भाई आओ कोई सामान ला दो, और जब वो सामान लेने के लिए ऊपर गया तो वो जिसको मैं पानी छलक गया था वो नंगी लेटी हुई थी, पूरा जिस्म मतलब उसका छलक गया था ना, तो वो पूरी जिस्म पे टूथपेस्ट या कुछ लगा दी थी, लगा के वो लेटी हुई थी। वो बोल रहा है मैंने वो देख लिया गलती से, तो मामला थोड़े से फिर फराज ने वहां भी काम डाला। सामान लाने से पहले अपना सामान निकाल रहा है। बोला टी अभी आपको सामान नहीं, पहले बताओ बाथरूम का है, पहले या मैं यही हो जाऊंगा, पहले मेरा सामान, अभी नहीं होगा। अभी मेरा सामान बाहर है। घटिया आदमी ये क्या क्या देख रहा है यार ये। यही पता नहीं क्या भी गुना तो नहीं है ना यार, जो गलती से लग गया। अगर देख लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें बड़ी क्यों हो रही है, ये छतों पे स्पेसिफिकली उस गली में हो रही है। ये देखो आप, ये देखो ये देखो, सिर्फ गली में ही हो रही सारी चीजें, वो छतों पे लोगों को काम डालते देख रहा है, छतों से आवाजें सुनना लोगों की, तो वही देख रहे हैं। और चली भी लड़की देख कर आई है, बहनचोद क्या हर जो आदमी है यार। हॉरर स्टोरी। यार मुझे लग रहा है इससे टॉपिक हमारा निकल सकता है कि पुराने मोहल्ले। हाँ, अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ये क्या वैसे हॉरर पुराने मोहल्ले से याद है, हमारे पुराने मोहल्ले में ना हमारे घर जो आसपास ही रहती थी, हम ट्यूशन पढ़ते थे उनके पास। तो एक बार शाम को वो घर छत पे गई हैं, तो उनके घर में ना पहले से ही था वो, मतलब कुछ सामान वगैरह लाते थे, खा जाते, कम हो जाता था। एक बार वो गई हैं बाल वाल खुले छोड़ के शाम के वक्त में, और किसी ने रख के कान के नीचे दिया उनके, बाल बनकर बात करा बहनचोद। तेरे 3-4 दिन छुट्टी मिली थी इसके बाद। तो अच्छा दिन होंगे ना। तब गई होगी खुले बाल के छत पर, एक तो पहले ही है, फिर होते ना हवा के साथ उठ जाते खुले बाल वाली औरत को देख के, तो उसकी इस बात से भी हट होगी कि बैठ चो इसके चक्कर में कोई दूसरा बंदा कंपटीशन ना आ जाए मेरा। ये बालों से अगर इतना ऑब्सेशन है तो हमारे सभी को तो बड़ा खतरा है। नहीं अच्छे बालों की बात, गंदे बालों की बात, वो पसीनों वाले आप, वो बाल में उन सर के बालों को तो बंदा शैम्पू वैम्पू करके साफ सुथरा करके कंघी करते ये बालों से अगर बाल है तो शासा आपका वाटर प्रूफ है। अबे नहीं देख लेना कल ना क्या हुआ, कल के बाद बताता हूँ। कल ना ये कहीं बैठा हुआ है, तो मैंने ये त्रिकोणी ढक रहा है, और ये ले लोशन ये ले लगा, कश को लग गया, मैं तू भी लगा ले, फिराज के डाले, मन लो सारा जाएंगे ना नीचे तक। बाल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। बहुत मसला हुआ थोड़ा सा उसमें। तो यार वैसे एक सवाल है, फिर क्या करते क्या स्किन के लिए? भी नहीं कर पा रही क्या? अबे तो शराब की तो कोई स्किन रूटीन ही नहीं है फिर। आप ही देखो कराची का माहौल कैसा हो रहा है, मट्टी धूल मट्टी उड़ी कितना खराब हो रहा है, लेकिन ये बंदा सेफ है, जाएगा बाल धुलेगा, सो को आज चला। लेकिन ऐसा खतरा भी है भाई। उस दिन बैठे हुए हार ऐसे समझो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे हाथ में देख रहे हो जुएं चल रही है। नहीं मेरी जुई नहीं होती। देखो
अबे देखो मैं बता रहा हूँ नहीं होती। इसको मत दिखाना। टॉपिक क्या था? ये कभी पता नहीं क्या टॉपिक में क्या चल रहा है। इसको मत दिखाने, कभी ये निकाल के खाने शुरू कर देता। बंदर। वो तू देखता था नेशनल जियोग्राफिक में आता था, वो बंदरों की कहानियां दिखाते, वो एक बंदर था उसमें, उसका नाम था ईशा। हाँ यार, अबे हाँ, वहाँ उन्होंने नाम रखे हुए थे हर अपने चिंपैंजी के जो बंदर थे उनके पास। हाँ ये बंदर को बताऊंगा कि उसका नाम ईशा है। हाँ, रिएक्ट करते थे वो। अभी देख तू सब दे जरा काशी, नहीं रहा देगा। लेकिन अभी उसे पता भी है ना जो देगा एक तो पलट गया। क्या बात है यार, ये गलत बात है ना ऐसे। अच्छा देखो, और ये तो बताओ यार, तो फिर और क्या क्या होता यार, है में? जो मेरा रहा था ना उसमें एक शुरुआत, जो मतलब पहला सीन था वो ये था कि मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, गेम खेल रहा था मैं। किस तरह से बैठे हुए थे, क्या नजरिया था? भाई ऐसी मतलब चेयर थी, ऐसे यूं करके बैठे हुए थे आप? हाँ सेम समझ लो, ऐसी मैं ऐसे गेम खेल रहा हूँ। तो ऐसे गेम क्यों कर रहे? ये कीबोर्ड है और जो माउस है। सही है। अबे ये तो वो म्यूजिकल गेम था ना भाई, हेडफोन लगे ना। अब हेडफोन में जब तेज म्यूजिक चल रहा ना, आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। और मैं अकेला अपने कमरे में था, बहन भाई गए हुए थे और बराबर में अम्मा आराम कर रही थी, सोई हुई थी तकरीबन उसी कमरे में, बराबर वाले कमरे में। तो हमारे कमरे में कोई नहीं था। हाँ, मैं सिर्फ गेम खेल रहा था। अचानक मुझे हेडफोन के अंदर आवाज आती है कि मुझे मेरी अम्मी ने बुलाई है। तो मुझे आवाज में आई थी, मैंने पहले आवाज आके बोला 1 मिनट आ रहा हूँ। हेडफोन निकाले, मैं रखे हुए जाके देखा मसूरी। मैंने अम्मा को उठा दिया, मैंने बोला आपने आवाज देकर बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। तो कोई ये क्यों आवाजें देके जो आवाज दी, तो फिर अब बंदा कोई देख तो गए कि भाई हाँ है। अम्मा बोले मैं तो बुलाया नहीं। मैं वापस अपने कमरे आके गेम वेम खेलने लगा। उसके बाद दूसरा सीन जो था वो ये था कि हमारे घर की छत से ऐसे रमजान के दिनों में ऐसे आवाज आती थी जैसे तरावी हो रही। मतलब अच्छे थे, जो भी बोलूं मतलब अच्छे थे। नहीं, ये बहुत एक सडन रिएक्ट जो ना मुझे बड़ा पसंद है। ये वाकया ना मेरे भाई और मेरे साथ दोनों के साथ एक साथ हुआ। हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे कमरे में, सब सोए हुए थे। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था, सिर्फ मेरा IT देख रहे थे। तो एक मूवी हम लोग देख रहे थे, उसका वो सीन चला, मैंने शुरू हुई थी, थोड़े सीन के बाद पीछे जो हमारा दरवाजा था ना, पीछे दरवाजा, उसका ऐसा लॉक खराब था, तो वो हवा के साथ खुलता बंद होता भी था कभी। लेकिन उन दिनों हवा नहीं चल रही थी, नॉर्मल खुशक माहौल था। तो दरवाजा ऐसे थोड़ा सा खुला, मैंने और मेरे भाई ने देखा कि दरवाजा खुला है, और फिर वो बंद हो गया। दोबारा मूवी चल रही है, दोबारा दरवाजा खुला और हमने तो पलट के देखा दरवाजा बंद हो गया। 3 बार सेम चीज हुई। चौथी बार में जब वो खुला ना, मैंने तकिया ऐसे रखकर बोला भाई आके देख ले बैठ के, दरवाजा मत खोल बार बार। अब की बार दरवाजा बंद नहीं होता, पूरा खुल जाता है। आ गया मतलब वो आ गए 2-3 बंदे लोग। हाँ, वो जो बार बार जाग रहे थे वो आके बैठ गए। और मेरे भाई ने लिटरली ऐसी पड़ती, हमने म्यूजिक वो बंद की, मूवी वगैरह बंद करी, लाइट बंद करी। दूसरे कमरे में जाके सो गए। उसके बाद से जो है घर से पैसे गायब होना शुरू हो गए, कभी कोई दूसरी बकचोदी चलती है। आपने पेन तोड़ी ना? हाँ, अब मूवी पूरा दिखाते हैं। हाँ, ये बाद में मुझे समझ में आया कि यार मूवी देखना हमने गलत जगह में मूवी बंद कर दी, वो दिखा देनी चाहिए थी पूरी। तो क्या क्लाइमेक्स पर होगी थी मूवी? नहीं, मिडल चल रहा था। वो बिल्कुल एग्जैक्ट वाला सीन था जब ये लोग गैरेज के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते, वो पेनीवाइज पीछे से आया था। हाँ, बिल्कुल निकल के आ जाता है कि वो हाँ करके वो सीन था। तो शायद आप लोग तो हॉरर स्टोरी हुई है यार। मेरे साथ एक सीन हुआ है, मैं रात में आ रहा था 3-4 बजे। हाँ सर, KFC में जॉब करता था मैं। ये इंटर की बात होगी, मतलब पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। तो रात के 3-4 बजे आ रहे, सुमामा का रोड देखा होगा, बिल्कुल सीधा रोड है और जंगल जैसा रोड है वो। सुमामा कौन सा? वो कॉन्टिनेंटल से आगे वाला? हाँ, वो पूरा रोड अच्छा हरा भरा रोड है। तो मैं और मुबीन थे, मैं अपने बाइक पे था, मुबीन अपनी बाइक पे था। हम साले गए तो मुझे व्हाइट कलर में एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो चीज की कशिश ऐसी थी कि मैं रुक गया। वो लड़की थी, लेकिन मैं रुक गया, मुबीन नहीं रुका। मैं रुका, मैंने रुक के उसको देखा, इतने में मुबीन ने मुझे पीछे से टोका कि तू क्यों रुका है। और जब मुबीन ने मुझे टोका, फिर मैंने देखा वो चीज गायब हो चुकी थी। मतलब मैंने दूर से उस चीज को देख लिया था, मुबीन मेरे साथ ही बराबर में चल रहा था। उसने रुकने की क्या इंटेंशन थी? मतलब जैसे कि अभी नॉर्मली आप चल रहे हो या कोई भी चल रहा है, रोड पे किसी अच्छी लड़की को देखा, प्यारी लड़की को देखा, तो उसको देख के रुकने का कोई कॉन्सेप्ट? फिर तो गलत बात है अगर देख के लड़कियां देख के रुक रहे हो। वो बात वो थी, आप उस चीज इमेजिन नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वो चीज उस टाइम में कशिश ऐसी थी कि आपको रुकना पड़ा। चुड़ैल, मैंने सुना चुड़ैल में ऐसी कशिश होती है कि इंसान रुकता है, ये वही चलता है। मैंने सुना चुड़ैल और ये मतलब पिछल बेरी कुछ भी नहीं होती, सिर्फ जिन्नात की इकसाम है। हाँ यार, लेकिन वो लड़की थी ड्रेस में परी जैसी थी। हाँ, हर चीज जो है ना शक्लों में कहीं ना कहीं कनेक्शन जिन्नात से ही आके बैठता है। वो हर अलग अलग शक्लों और पीछे कब्रिस्तान था।
बताओ। हाँ, वो दरख्त के नीचे दरख्त था उसका ये बिल्कुल बच गए, इन्होंने रोक के ये नहीं पूछा क्या रेट है। नहीं भाई ऐसा उस टाइम पता चला कि मसला वो वाला मीम याद नहीं है, वो ये दिखाते कि मैं और मेरा दोस्त जब जंगल में एक खूबसूरत जिन्नी को देख ले, जिसमें खतरनाक फिगर की एक जिन्नी दिखाते हैं, दो बड़ी बड़ी फुटबॉल के साथ। नहीं भाई ऐसा मीम नहीं देखा है। नहीं देखा है। चलो मैं शेयर कर दूंगा कभी यार, ऐसा तो बात ही नहीं। दिमाग में बनाओ मीम। भाई नहीं बिल्कुल है। भाई वो खा जाती है, वो मुझे ये चुड़ैल इंसानों को खा जाती है, मार देती, खा जाती है, ये करती, कमरे जिंदगी कितने साल होती है ना फिर। खत्म हो जाती है ना भाई, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। बात सही है पते की, लेकिन चलो ठीक है, बहुत डार्क हो गया। लेकिन मैं ये वही वाला सवाल मैं दोबारा पूछूंगा, क्या तुम्हारे दिमाग में ख्याल था कि रुक के पूछूं कि कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता? नहीं भाई मैं सिर्फ देखना था। और अच्छा ये तुम्हारे दोस्त को नहीं दिखाई? नहीं बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। पक्का मतलब उसका, या वो तुम्हारे सामने नाटक कर रहा कोई नाटक होगा, कुछ करेगा। चाहिए नहीं कोई है जो नाटक करेगा वो, क्या पता तुम्हें बचाने के लिए क्या अभी नहीं भाई, सोचा हूँ वो जो चीज होती है लिजिट सामने बताता ना मुझे। अच्छा ये होगा। अच्छा ये एक और इसी से मिलता जुलता वाक्य ना मुझे याद आया, ये भी फराज का वाक्य है। आज झगड़ा फाक की वजह बन गया। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? वो मतलब क्या पता वो कोई औरत ही खड़ी हो, तो गायब कैसे हो गई? और मुबीन को देख के डर गई, पीछे चली गई। अबे तो ऐसे एक सेकंड में यूं में गायब हो गई यार देखो वो रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, देखो लड़ाई वाला खबरा हो सकता है। अच्छा मेरा एक सवाल और है, उसमें से चमक निकल रही थी, वो लड़की दोनों को दिखती, चमक निकल रही थी, अगर तुम दोनों को दिखती तो फिर क्या होता है? कान फट जाती फिर तो, मतलब दोनों की भैया बढ़िया अब तो फिर तो खूब ज्यादा है, फिर तो मारती थी। चुड़ैल छोड़ती थोड़ी, और रात का 3:30 बजे फुल सुनसान खाली रोड चलो अल्लाह का करम है आप बच गए। चुड़ैल छोड़ती नहीं है। आइंदा आपको कितनी बार पकड़ा है? नहीं मुझे नहीं पकड़ा। तभी तो बच्चे में। तो आपको ये किसने बताया? मेरी हमेशा यही सवाल होती है, वही वो क्या नाम है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला सवाल, कि जब वो क्या जिसने भी आज तक ब्लैक पर्ल को देखा वो जिंदा नहीं बचा। तो ये बता कौन है? ये स्टोरी सारी बनाई किसने? ये बताया किसने है कि चुड़ैल छोड़ती नहीं है? कौन मैच बच के आ गया? वो ब्लैक पर्ल को ब्लैक बैट का हाँ ब्लैक बेल्ट वाली बात हो रही है, लेकिन जिसने देखा वो बचता नहीं है। दैट मैन नो टेल्स नो स्टोरी। क्या हो गया? ये कौन सा है? दो अलग-अलग ट्रीटमेंट टेस्ट जो थे बाद वाली है, लास्ट वाली। लेकिन उसी में चाहिए तो वो एक्स्ट्रा इस बात का आगे उन्होंने जवाब दिया था कि मूवी में कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ा कि तुम जाके बताओ। तो मतलब उन्होंने वो सेटअप किया कि पिछली वाली मूवीज में जो लाइन थी जो बच जा सही है। चुड़ैल एक किसी को छोड़ दिया, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि तुम जाके तुमको बता सको। चमक्की नहीं चुड़ैल ने जो उल्टे डालोगे। क्रिस्टल लड़की होती है, क्रिस्टलों का ड्रेस होता है व्हाइट कलर का, फ्रॉक वैसा ड्रेस था। और एक होता है तो और चमकने वाला था। अबे नहीं ऐसे तो वो भी था, हमने ये भी वही सेम सीन है जैसा मैं अक्सर सुनाई देता है कि वो दुल्हन थी उसको मार दिया, तो ये क्रिश्चियन दुल्हन होगी सफेद कपड़ों में मार दिया उसको, तब वो वही कपड़े पहन के घूम रही। किसी मुस्लिम तो शादी उसके बाद कभी दिखी नहीं भाई। यही होगा, मुस्लिम तो शादी करना चाहती होगी, दिखी नहीं दिखी तो वो तुमने पहली बार में उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आना जाना होता है जरूर से नजर नहीं है तो तुम्हें अब किसी और पे ट्राई करेगी वो। उसने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया कि वाकई में नहीं सुना ना किसी का। अगर तुझे कोई ऐसी जिन मिल जाए ठीक है और बाद में मान जाए हाँ मैं जिन हूँ, तो फिर तो क्या करेगा? मैं तो सुर को जाऊंगा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। नहीं बाद में दिखने लग गया, बातचीत करे, दोस्ती कर लो मुझसे, सही है कर लेंगे, पूरा सेटअप कर देंगे। तेरी समझते 2-3 साल पुरानी दोस्त है कोई, बाद में बताया कि वो जिन है, वो अचानक वो तुझे बता दी कि भाई मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ लेकिन मेरा एक राज है जो मैं तुमसे शेयर करती हूँ ताकि हमारा जो रिलेशन है वो मैच्योर हो सके, और वो तुझे अचानक बताया कि मैं जिम जाती हूँ। अगर तो वो अच्छा ही ऐसा नहीं ना, वो फिर ऐसे बताएगी कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक जिम और फिर जिंदगी का फ्लैशबैक चल रहा है कि ये जब भी मिले अकेले बैठ के आपस में अपने आप में बातें करता था। अचानक बहन चूत वाला सीन हो गया तुम्हारे दिमाग में, ऐसे में प्रतिबंध बोल रहा बहन चूत कितनी सारी जगहों में। ये सेम सीन जो तुम बता रहे हो ऐसा एक सीन एक बंदे के साथ हुआ था। अबे बता वो मेरे दोस्त का दोस्त है, वो कहीं जो है ना मुल्तान या पंजाब साइड में था कहीं, वो तकरीबन साल रहा वहां पे जॉब वॉब के सिलसिले में। वहाँ उसको उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। लड़की मैं आपको एंड बताऊंगा कौन थी। लड़की से मुलाकात हुई, भाई वो लड़की से घूम रहा है, फिर रहा है, डेट मार रहा है, गाड़ी में जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, रातों में मिल रहा है, फोन में बातें कर रहा है। उसने अपनी अम्मी से भी बात करा दी उस लड़की की। अम्मी ने भी बात कर ली? हाँ अम्मी ने बात की, लड़के ने यही बताया। 1 साल बाद पता चलता, 1 साल बाद एक बहुत ज्यादा चीज लीक हुई थी किसी खातून की, क्या नाम था उसका, राबे पिज़्ज़ा नहीं इमशा रहमान की लीक हुए थे। बंदा बाद में अपने दोस्त को बोलता है अबे यही तो थी मेरी बंदी जिसके साथ 1 साल से था, इसकी लीक हो गए। कैसे हुआ?
एक साल बाद बोला मैं मेरी बंदी के लीक हो गए भेड़ चोद ये क्या हुआ। अच्छा फिर बाद में पता चला, बाद में जब उसने अपने मोबाइल में तो पुरानी तस्वीरें कांटेक्ट करने की कोशिश की, ऐसा कुछ था ही नहीं, वो हेलुसिनेशन कर रहा था, हेलुसिनेशन में था पूरे एक साल से उसने मतलब वो मेंटली सिचुएशन में था। हाँ वो बाद में मेंटली उसने फैसिलिटी में गया था, तकरीबन टाइम रहा, एक साल से वो हेलुसिनेशन कर रहा था कि हिमशा रहमान उसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब आप ये चेक करो कि उसकी मतलब उसका जो क्या कहते हैं सिंगेबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा जनरेट हो गई कि क्या तेरे पे कहानियां बनाते हैं, ठीक है। सिंगेबिलिटी ये कि तू थोड़ी देर बाद देखे कि तेरे साथ कोई था ही नहीं, तू अकेले बैठा हुआ था। मतलब नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा डार्क वो हो गई, पावरफुल ऑरा हो गया कि उसने एक पूरा अपना एक सर्कल क्रिएट कर ये लिया। बीमारी होती है मेरे ख्याल से। हाँ हेलुसिनेट कर रहा था वो लड़की, दिमागी बीमारी है। वो जो एक साल बाद तो जब लीक हुआ तो पता चला अरे ये क्या हुआ, ये तो नहीं थी। अच्छा मतलब उसने एक फेमस पर्सन है। अच्छा जो डिप्रेशन में चला गया था कि वो लीक होगा मेरी बंदी के, वो डिप्रेशन से वापस कैसे आया? जब उसको पता चला उसको कोई टाइम नहीं, और तब वापस आ गया। हाँ फिर उस थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, कितना टिकट देना? सही पता नहीं यार, वो दूर का दोस्त था मेरा डायरेक्ट। ट्रैवल का क्या खर्चा पड़ा? बताओ ये बाबा नान चले बेचते हैं, वहीं पे टिकट ब्लैक करते हैं। मैं उस बंदे को बाद में मिला, कभी खुदा ना वास्ता वहां चक्कर लगे तो हम भी पैसे से वो अब नॉर्मल हो गया, अब वो बातें कहाँ पर है? क्या चीज मुल्तान में? नहीं पंजाब साइड पे था। यार कहा यार कोई होता ना पिंडी वगैरह कहीं का, कहीं जाना पड़ता, कसम इस बंदे से मिलता, लाजमी मिलता। मैं बोलता 5 घंटे ले गई, कोई दोस्ती के बहाने के लिए बुला, और बोलूंगा कैसा है यार, मुझे पता चला यार किसी तरह से तेरी बंदी कैसे? हो गई यार सच में कैसा था, मतलब तुझे सच में लगता था रियल में? और ये तुझे रियल में दिखता था? मुल्तान से कितना सफर है डिप्रेशन का? यार पता नहीं यार, उसको ही बताओ। वो सब लेकिन यार वो ठीक हो गया है अब, वो मतलब खुद याद के थोड़ा सोचता है ये क्या था पता नहीं। उसको बुलाओ कभी, उसको दोबारा एक बार चक्कर का नया वाकया। अब वो डायरेक्टली दोस्त है मेरा, दूर का दोस्त है। बहुत, लेकिन बड़े खतरनाक है दोस्त भी दूर के समझ। तू ये लगे कि अचानक से कि भाई एक साल पहले या चल 1 हफ्ते पहले हम लोग है नहीं यहाँ पर, तो ये बाद में देख रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है कि हर जगह पे ये खुद ही बैठा हुआ था, रिकॉर्डिंग लगा रहा था, सब कुछ कर रहा ये था। कितना ज्यादा अजीब होगा भैंचोद कि आपको एक साल बाद पता चल रहा है कि तो कुछ था ही नहीं। तो ये क्या सीन है, ये यहाँ पर बैठ के बोल रहा है जुबैर चक्कर मैं सही आ रहा हूँ, आसिफ आई ये खुद ही देख रहा था। अच्छा अगर मेरा ऐसा था, मेरी पहली थॉट क्या होती है कि भैंचोद में किसी रेस्टोरेंट में खाली चेयर से बैठ के बच्चों की देख रहे होंगे, और लोग सब मुझे देख रहे थे कि मैंने क्या कर मतलब रेस्टोरेंट में हेलुसिनेशन में क्या पता वही नहीं, अगर हेलुसिनेशन है क्या पता वो वाकई वॉक इन करके चला गया। गाड़ी में बैठा गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा है। ठीक है वो दिखाओ कैसी है। ये कौन सी है भाई? अच्छा और आप और जबरदस्त और स्टोरी बताओ यार मुझे शराद भाई की सेम किस्से से याद आया। फराज बता रहा था एक दफा जो ना फिर बैठ कर राज जीता होता है। अब्बा का पान लेने गया था 12:30-1 बजे ना, किसके अपने अब्बा का पान मंगाया था, तो पान लेने गया था। जब वो जा रहा था ना तो उसी इलाके में आगे जाके जो है ना कोई सन्नाटे वाले रोड पे तो खातून खड़ी हुई थी, वो उससे लिफ्ट मांग रही, इससे लिफ्ट मांगी थी, फराज से लिफ्ट मांगी थी। पहले इससे बोला फराज से कि मुझे 4K पे छोड़ दो, ये रुक गया था। इसने मैं 4K नहीं जा रहा, मैं यहाँ जा रहा हूँ। सर ठीक है यहाँ छोड़ दो। उसने नहीं मैं यहाँ पे भी नहीं जा रहा, मैं तो यहाँ ये करीब में जाऊंगा। ठीक है यहीं पे छोड़ दो। तो ये जब उसने बात सुनी तो थोड़ा सा सुन के वो अजीब हुआ, वो सुन के वो पे चला गया जैसे जाने को तैयार है। हाँ तो उसने ये क्यों नहीं बोला कि आओ बैठते मेरे घर चलो। यार उस टाइम बंदे फराज मेरे घर जा रहे हैं चलो। फराज जैसा आदमी है, जब तक जितना किरदार उसका खुला है, क्या पता उसने उसको देख के वही काम खोल दिया। एक मिनट रुको, तुम्हें यहाँ जाना बात खड़े हो रखेंगे, पहले मेरा काम क्या होगा? तुम्हारा काम बाद में खुलेगा, मेरा पजामा पहले खुलेगा। तो यार तो रात का कैरेक्टर जितना भी बुरा चला था, आपको लगता है कि ऐसा ना हो सेंसर करके बताया होगा। जब उसने दूसरी बार बोला होगा ना कि भाई मैं यहाँ जाऊंगा, उसे बताया नहीं बताया, अगले दिन ही बताया। 1-2 दिन बाद बताया कि मेरे साथ अगले दिन अगर कमजोरी होती है आवाज में तो फिर पता चल जाता है लड़का आ रहा है, चलते हुए गिर गया मेरे से। 4 बार एक साथ। जितनी बार उसने बोला कि हाँ मैं वहां जाने को भी तैयार हूँ, मुझे 4K में छोड़ दो। 1 मिनट पहले मैं हाँ 4K नहीं जा रहा मैं, यहाँ क्यों मूड खराब हो गया था, अब यहाँ जा, मैं यहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अब रुक जाओ, अब यहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, रुक जाओ। जब खून आ गया फिर अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे पान लेने का है। अब्बा के पान भी तो जरूरी है। के पास भी जरूरी है। आज का कोई और वाक्य यार अच्छा इसमें हॉरर क्या था, लड़के और जाने में तैयार थी? मतलब ऐसा वाकई लड़की मिली उसको, वो हॉरर ये था जब वो आगे गया तो पीछे मुड़ के देखा लड़की गायब थी। अच्छा और बाकी ये असली लड़की मिल भी नहीं सकती यार, मुश्किल है। हाँ फराज
यार देख यार वो लड़की का खाली बात सुन, जैसे जितना उसका कैरेक्टर है खुला है हमारे सामने, वो सामने से लड़की से पैसे खाएगा। हाँ, और दूसरा ये कि वो बंदा जगह जगह मारता फिर रहा है। क्या कर रहे हैं? जगह जगह मारता फिर रहा है वो, जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो दोस्त को किल देता है। तो फिर चीता बंदा है। मुझे तो लग रहा है बस जीता बंदा है। सिर्फ ये वहां बहुत जबरदस्त था। एंड तो सिर्फ जीता हुआ लग रहा है और कुछ नहीं है। जहाँ मौका मिला जीरो जिंदगी। शादी जी है भाई। देख ले कभी ये जीते जीते में ही चिद्दा। उसके अब्बा उसकी शादी का ये सीन है, कोई लड़की अगर फराज को पसंद आती है, उसकी अम्मा को पसंद है, उसके अब्बा लड़की वालों के घर का उसकी लड़की की अम्मा पसंद नहीं है इसको। ये नहीं बोलना, मैं बताता हूँ, मैं आने देना है। इससे रिलेटेड एक वाकया, बहुत जबरदस्त वाकया। मेरे मामू के एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हुई थी। बेचारा जब कोशिश करता शादी नहीं होती। उसे एक लड़की बड़ी मुश्किल से अपने गांव में पसंद आई। उसने अपने बाप को बोला कि भाई जाओ इनसे रिश्ते की मेरी बात करो और मुझे शादी करनी है। मुझे नहीं पता, अब शादी करनी है भाई, वहां चुदा से वो वाला सीन हो गया कि एक ही दिन में करनी है। हाँ, मुझे अब करनी है, अब कोई अब बच्चोदी नहीं होने वाली कोई। बोला ठीक है, वो गए। वो जो सामने वाली फैमिली थी वो भी बेचारे बाप मरा हुआ था, एक माँ और एक बेटी थी, बस और कुछ नहीं था। बाप गया, अब तो हो गया वेंचर, ना बाप से राब्ता हो रहा, ना बाप वापस आ रहा है। मुझे कुछ और समझ में आ रहा है, जब बता गाँव में मैं भी कहीं जा रहा हूँ। हाँ, गाँव में सिग्नल उधर का मसला बड़ा होता है ना। मतलब उसी गांव में था। हाँ, तो जाके देख लेते। नहीं, ये गाँव में नहीं था, ये कराची थे, वो गाँव में थे। तो बहरहाल आगे भी ऐसा राब्ता होता है, हाँ मेरी बातचीत चल रही है, देखो जब तुम्हारी बात फिक्स हो जाएगी फोन कर लेंगे मैम से। अचानक एक दिन उसके अब्बा आते हैं साथ में, लड़की को भी लेके आते हैं और उसकी माँ को भी लेकर आते हैं। एक बहन आ चुकी है उसकी। हाँ, और उसको आगे बताते कि इसकी माँ से मैंने निकाह कर लिया। उसकी माँ यानी वो बंदा जिसने गया था उसको अपनी वो बनाने, समधन बनाने, बीवी बना के लिया है। अब तुम ये सोचो पर लड़का कितना ट्रॉमेटाइज हुआ होगा ना, जिसको बीवी देखा था वो बहन। हाँ, मतलब वो बंदा काफी टाइम तक ये सोचता रहा कि भाई अब शादी होगी, अब एक सेटल लाइफ होगी भाई। एक हफ्ता हो गया, अब तो पक्का याद है, हम वही करके आ रहे हैं। अब तो अब एक तारीख भी फिक्स करके आएंगे, डेट पे फिक्स कर आएंगे। हो सकता है वहीं से फोन पे निकाह वगैरह कराए लेकर ही आ जाए, क्योंकि फोन पे निकाह भी अब जायज ही है। तो ये क्या सीन है? हो जाता फोन पे भी नहीं, कबूले बोला, उसके बाद पेपर से सिग्नेचर तो करना सिर्फ गवाह को सुनाना, हाँ वीडियो कॉल वगैरह पे। तो बहरहाल वो लेकर आ गए। अब जिसको थोड़ी देर कुछ दिनों पहले तक अपना साजन समझ रहे थे, अब वो उनकी सिबलिंग है, बहन हो गई है। उसके साथ बेचारे का जैसे नो, और अब भी उसकी शादी नहीं हुई हुई है। अच्छा, ये बंदा अपने आप में एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा बंदा है, नहीं अच्छा बंदा कह सकते हैं, मतलब आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। क्यों, इसने कुछ किया क्या? भाई इसके बारे में ये रिमार्क से कि ये बंदा सारी दुनिया छोड़ सकता है सिर्फ अपने गधे के लिए। वाह, गधे क्या मतलब है? इसने गधा पाला हुआ है, लिटरल गधा गधा। हाँ, असली में गधा है, जो इसके घर में चारा वारा ये सब, ये उस गधे को चलाता सब कुछ। इसका मामला सारा इसको गधे को। अच्छा, मतलब कोई काम वाम के लिए चलाते हैं, शौकिया ऐसे ही, मतलब काम वाम भी इस्तेमाल में कभी करना तो करता है, वरना काम भी करता है या इसका काम तो ऐसा ये जो मिल जाए कर ले, ऐसा वाला साहब है। मतलब क्या मजदूरी क्या? हाँ, मजदूरी में 2 मिल जाए कर लेना। मैंने कोई फिक्स काम सुना नहीं करती कि क्या करता है। बहरहाल मेरे मामू ने इनको एक दफा ऑफर करी कि भाई तू मेरे स्टॉल पे बैठ, मैं तुझे महीने की तनख्वाह दूंगा, कुछ हिसाब किताब जो तेरा बनेगा। स्टॉल चला मेरा, बुक शॉप थी, बुक स्टॉल था। तो उसने सारी बातचीत सुनी। उसके बाद उसने बोला काश भाई ये तो ठीक है, लेकिन मुझे दिन में 2 घंटे का टाइम चाहिए, मैं दिन में 2 घंटे के लिए घर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। तो मामू ने बोला क्यों भाई, दो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो उसने बोला मेरा गधा है, मैं जाके पहले उसको चारा वाना डालूंगा, उसको खाना वाना खिला के फिर वापस आऊंगा। तो फिर 2 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, तो मामू ने बोला कि यार भाई तेरा गधा, घर पे कोई और नहीं है, तो वो तू जहाँ पे जॉब कर रहा है 2 घंटे बीच से निकलने जाएगा, क्या ये क्या बच्चों दी काम अपना पूरा कर। उसने गधे के लिए जॉब एक्सेप्ट की गई। बाद में मामू ने उसको बोला कि भाई अच्छा, मामू ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये वो बंदा है कि जिसको अगर आप वज़ीर आज़म की बना दोगे तो ये तब भी अपने गधे के लिए 2 घंटे का टाइम देना मुझे, गधे के लिए कुछ भी छोड़ने का। भाई बहुत सच्चे में यार, यार क्या पता नहीं किस मेंटली वो है यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत है उसको। तो उसका ये हिसाब है कि अगर आपने उसको महीने की करोड़ों तनख्वाह भी दे दी तो उसे वो नहीं चाहिए, उसको गधे का ख्याल है उसके दिमाग में। अच्छा बहुत यार नाइस। गधे को मुझे वो करना है यार, गधे को बेंचो मुझे डेडिकेटेड है यार। घर में और लोग भी होते हैं, नहीं संभालते हैं, ठीक है, उसका बाप एक औरत को शादी करके ले आया, उसकी घर में एक और माँ है,
बेचारा दे सकती है भाई, आप अपना वीडियो ही सेट नहीं कर रहे हो, आप लगे पड़े उधर उधर हवाई काम नहीं कर रहे हो ना। ये बात भी है कि अगर किसी को अपने फ्यूचर सेट करना है, गधे के लिए थोड़ा तो गधा बेच दे भाई। गधे से उसकी कोई और इंटेंशन तो नहीं होगी, शादी हो नहीं रही है, कोई और चीजें पूरी कर रहा है। ये हुआ था भाई, कहीं ना कहीं भी न्यूज आई थी। अबे इसी वो बंदे की तो नहीं थी। इसकी दीदी भाई, पर वो ये इस टाइप का वो बंदा, वो अपने गधे के लिए कुछ भी सब कुछ छोड़ देगा। डेडिकेटेड लवर है भाई अपनी गधे का। हाँ, फिर उसको जब शादी करनी थी पर उसको जब मिला नहीं तो फिर उसने गधे को अपना पार्टनर, ये ऐसे गधा प्रसाद। गधा और प्रसाद। हाँ, गधा और प्रसाद। ठीक है, तो आपने आज का सुना इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स, इतनी जबरदस्त बातें। अगर आपको कोई भी चीजें बुरी लगी हो तो बुरी क्या लगी होगी, मामला मतलब उनके घर के थोड़ी है। लेकिन फिर भी कोई बात लग गई हो तो हमारे हम किसी को कोई भी अबे ऑफेंड होना बहुत आसान हो गया है। हाँ, अभी जो मैंने बात बोली उससे अभी वो रिसेंट वो क्या नाम है उसका रैपर का, वो यूबी यूबी 840 हाँ, वो ऐसा कोई बंदा है, वो बेचारा नो डाउट उसकी बदचोदी हरकत है, लेकिन वो बदचोदी ही करता है ना। तो यार वो मतलब तूने मैं शेयर भी किया था ना, मैं वो सब होता मैं ना इसने यार उधर डिफेंस में जा रहा है ना, मैं 420 बिच आई एम अ मास्टरपीस। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर उसने मीटअप रखा, उसका वॉलेट चोरी हो गया था। अबे अब ये हुआ कि आज के दिन में उसको तीन लोगों ने मार के कूद दिया। स्टैंड में 3 पता नहीं बताया, कूद के चले गए बिना वजह। मतलब क्या जरूरत थी, वो बंदा 10 हमारे यहाँ पे 10 लोग अलग अलग किस्म की माचुदाइयां करते फिर रहे। अबे बेमान बात, उनको कुछ नहीं करने। मैं अगर सीरीज एग्जांपल लेंगे 3 to 1 पिल्ले को देख लो, उसकी कोई हरकतें नॉर्मल नहीं थी, अब वो फिर भी नॉर्मल हुआ, लेकिन इससे पहले सेलिब्रेट हुआ ना उसने कुछ भी नहीं, किसने उसको किसी यार सिंपल, आपको अगर कोई चीज ना पसंद है नहीं देखो। हाँ नहीं देखो, उसको जाके मारने की क्या जरूरत थी, बहुत बेचारा पतला सा बंदा, उस बेचारे को जाके उसको साथ ठंडा होगा और अकेले मुझे दिखाई अकेला है तुझे मैंने। और उस बंदे को अकेला देख के 3 लोगों ने मारा पीटा, 10-15 मिनट में जो मारा पीटा, उसके दोस्त जब तक आए तब तक वो चले गए मार पीट के। तो ये करने वाली हरकत नहीं है यार, आपको नहीं पसंद नहीं देखो, बाहर में जाए, ठीक बात है। तो आपको भी अगर ना पसंद हो तब भी देखें और आगे शेयर करें, देखें ये मुझे नापसंद है, इस तरह ऐसा शेयर करिएगा कि भाई ये देखो यार, 3-4 चूतिया मैं देख रहा हूँ, पेड़ से पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखो मुझे तो पसंद नहीं है। क्या पता तुम्हें भी पसंद आए। ऐसे शेयर करो, कोई मसला नहीं है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। बेहतरीन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस आउट।